हनुमान जी हमारे सामने सपने में दिखाई दिए। बोले बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रत्येक दिन आप सुंदरकांड का पाठ करो, और नहीं कर सकते हो तो केवल मंगलवार को करो। मैं हनुमान जी से सबसे पहले प्रार्थना करता हूं कि आप उत्तरोत्तर ऐसे ही हनुमान जी का विश्लेषण करके और भक्तों तक पहुंचाते रहें। भगवान ऐसी एनर्जी आपके अंदर खूब कूट कूट के भरे। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसती रहे, और बरस भी रही है। जब भी आप हनुमान जी की कृपा से अनेकों तरह के जाकर के पंडितों से मिल करके अनेकों तरह की सरलता सहजता से अनुष्ठान की विधि लोगों को बताते हैं। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सिया राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमि हरिशरण न एक बाधा। मछली वहीं प्रसन्न रहती है, सुखी रहती है जहाँ अथाह जल होता है। उसी प्रकार से भगवान की शरण में जो व्यक्ति रहता है वो सुखी हो जाता है। इसलिए तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये लगातार अपने हर कार्यक्रम में हम दोहराते हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा हमेशा रही है कि क्यों ना सुंदरकांड पे बात किया जाए कि सुंदरकांड हम किस प्रकार से करें, अनुष्ठान की विधि क्या हो, कितने दिनों तक करें। अगर कोई विद्वान पंडित को अपने घर नहीं बुला सकता तो वो भक्त किस प्रकार से किस विधि को अपनाए और सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। ये सब जानने के लिए एक बार फिर से हम पूज्य पंडित जी सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी के सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी ने पिछली बार जो हनुमान जी की भक्ति को लेकर बातें बताई थी उसे भक्तों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लोगों का काम बना, भक्ति बढ़ी। पंडित जी आज आप बताएं कि जो भक्त सुंदरकांड करना चाहता हो वो किस प्रकार से करे, और पहले सुंदरकांड की महिमा क्या है, क्या मिलता है भक्त को इससे। जय श्री राम। आप सभी का हनुमान भक्ति में हार्दिक स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा कि इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। और सच में वो जैसे आपने अपने चैनल पे वीडियो डाला, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद उससे बहुत लोगों को लाभ भी मिला। लेकिन सच यही है कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमें अनुष्ठान की प्रक्रिया मालूम नहीं है और हर जगह विद्वान पंडित उपलब्ध नहीं हैं, तो लोग उनको कहाँ से बुलाएं, नहीं बुला पाते हैं। तो इस भक्ति चैनल के माध्यम से, हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से आप सभी लोग इस अनुष्ठान करने की विधि, प्रॉपर इस अनुष्ठान करने की विधि आप लोग सुन लीजिए। सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप, तो उसको 41 दिन तक पाठ करना चाहिए। अच्छा, 41 दिन पाठ करते हैं। 41 दिन पाठ करने की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, किस समय से शुरू करें और उसमें क्या नियम संयम बरतें। पहले तो सामग्री क्या हो। हनुमान जी की पूजन में एक आप हनुमान जी की प्रतिमा फोटो रखें अपने सामने और उनको लाल कलर के फूल अर्पित करें। संभवतः हो सके तो एक कलश रखें, कलश के ऊपर एक नारियल, नारियल से पहले आम के पत्ते, उसमें सुपारी और जो मुद्रा है एक का सिक्का उसके अंदर डाल दें और अक्षत। उस कलश के अंदर जल, सुपारी, अक्षत और सिक्का
गंध आदि इत्यादि भी डाल सकते हैं। उसको कलश को स्थापित करें, उसके पहले हनुमान जी का एक फोटो या प्रतिमा रखें और इस प्रकार संकल्प लें, इस प्रकार मन में अपने भाव बनाएं कि हे प्रभु, मैं आपके 41 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। उस अनुष्ठान शुरू करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें, कलश वरुण का ध्यान करें। प्रॉपर कुछ नहीं आता है तो प्राण प्रतिष्ठा का हृदय से स्मरण करते हुए उनको प्राण प्रतिष्ठित करें। इसके बाद उनको जैसे अपने घर में एक अतिथि को बुलाते हैं, उनका चरण धुलते हैं, उनकी स्नान की विधि करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको जनेऊ पहनाते हैं, उसी प्रकार भगवान के साथ वही व्यवहार करना है। लेकिन आप ध्यान रहे, इस अनुष्ठान को शुरू करने से पहले एक कलश स्थापित करना जरूरी है। उसको बोलते हैं वरुण कलश। उस कलश को स्थापित करना जरूरी है और पानी वाला नारियल जो जटे के साथ होता है उसके ऊपर लाल कपड़े में लगा करके और उसके ऊपर रखना होता है। लाल कपड़े में क्यों? नारियल जो है लाल कपड़े में क्यों? सफेद कपड़े में भी हो सकता है, पीले कपड़े में भी हो सकता है। इसको गर्भोदक के नाम से बोला जाता है। उसको ढक करके ही रखना चाहिए। उसके ऊपर स्थापित करें और कलश वरुण भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं 41 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूं। उसमें कुमकुम, जिसको आप चंदन बोलते हैं, लाल वाली रोली, इसके बाद अक्षत, फूल, माला, कलावा अर्पण करके और इस अनुष्ठान को प्रारंभ किया जाता है। देखिए, अनुष्ठान करने की कई तरह की विधियां होती हैं, लेकिन जो सरलता और सहजता से आपको पसंद आ जाए वो सर्च करके ये हनुमान भक्ति आप तक पहुंचाता है। अनुष्ठान करने की कई विधि होती है, जैसे आप उसको षोडशोपचार करती हैं, पंचोपचार करती हैं। पंचोपचार में क्या होता है? भगवान के ऊपर आपने जल डाला, इसके बाद उनको तिलक लगाया, इसके बाद उनको अक्षत अर्पण किया, एक आपने माला अर्पण कर दिया और जो भी आपके पास प्रसाद है भगवान के सामने अर्पण कर दिया। ये पंचोपचार होता है। षोडशोपचार कैसे होता है? षोडशो मतलब 16 प्रकार का जी। तो 16 प्रकार में आप भगवान को स्नान किए, स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराए, दूध दही घी मधु शक्कर जो पंचामृत बना करके स्नान कराते हैं। इसके बाद बढ़िया से उनको लाल कपड़े अर्पित किए आप, इसके बाद उनको चंदन लगाए, अनेकों तरह के पुष्प फल आदि इत्यादि भगवान को अर्पण किए। ये 16 प्रकार के हो जाते हैं। इसको षोडशोपचार बोलते हैं। लेकिन सरलता और सहजता से कैसे करें? तो आप पंचोपचार से करें। जी जी। तो इस तरह अनुष्ठान की विधि है। लेकिन मन में मनसो दृष्टांत, मन में इस प्रकार का संकल्प हो कि मैं 41 दिन का यह पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज, हम पंचोपचार से आपका पूजन कर रहे हैं। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके आप अनुष्ठान कर सकते हैं 41 दिन का। जी जी। तो हर जगह ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते हैं उतने ज्ञानी, लेकिन जो करना चाहते हैं, भगवान में आस्था है, निष्ठा है, भक्ति है, वो करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि सुंदरकांड को सर्व फलदायी कहा गया है, जो भी मनोकामनाएं भक्त की सब पूरी हो जाती है। एक बार भक्तों को स्पष्ट कर दें कि चाहे हमारे किसी प्रकार की बाधा हो, चाहे वो भौतिक हो, सांसारिक भौतिक जो व्याधियाँ लोगों को सताती हैं वो सब हैं, तो क्या हर प्रकार के शांति के लिए, हर प्रकार की उन्नति समृद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है? बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं कि हनुमान जी का जो आराधना सुंदरकांड का पाठ है सर्वोपरि है, सर्वफलदायी है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है, सर्वफलदायी है, सभी जगह फल देता है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं जी, उसको भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हमारी जो साधना है, जो सिद्धि है, यदि आप केस मुकदमे आदि इत्यादि में पढ़ते हैं तो उसके लिए होता है शत अष्टोत्तर पाठ करना चाहिए। शत अष्टोत्तर मतलब 108, शत मतलब 100, अष्ट मतलब 8। शत अष्टोत्तर पाठ से ही उस फल की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, पहले के ऋषि महर्षियों ने इतना पाठ करके उस पर उन्होंने सर्च किया है कि इतना पाठ करने के बाद ही आपको फल मिल सकता है। तो उतना पाठ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी तरह से रोग से ग्रसित हैं तो हनुमान जी का लेप बहुत जरूरी है। लेप के बाद सुंदरकांड करना अति फलदायी हो जाता है। चोला चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली का तेल लगा करके लेप करें, उसके बाद चोला चढ़ाएं, इसके बाद दीपक जला करके और हनुमान जी का पाठ कीजिए, क्या फल मिलता है।
अच्छा, अचूक पंडित फल जी, मिलता है। पंडित जी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, क्योंकि आपने कहा कि अगर मुकदमे के लिए या कुछ इस तरह के लिए दूर करने के लिए, बाधा दूर करने के लिए जो लोग पाठ करते हैं तो 108 पाठ करना है। तो चूंकि ये अनुष्ठान 41 दिन का है तो 41 दिन के भीतर ही 108 पूरा कर लिया देखिए, ये भी बहुत बढ़िया बात पूछे हैं। अनुष्ठान आप 7 दिन का भी कर सकते हैं, 11 दिन का भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी कर सकते हैं, 41 दिन का भी कर सकते हैं। आपकी क्षमता कितनी है। यदि आप एक ही पाठ एक दिन में कर सकते हैं तो आप तो 41 दिन में 2 पाठ करेंगे, मतलब 7 अष्टोत्तर करना है तो कम से कम 4 तिहाई 12 आपको 3-3 पाठ करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर क्षमता है कि नहीं 10 पाठ मैं एक दिन में कर लूंगा, हालांकि बहुत लोगों को संभव नहीं है, साधक ही कर सकता है। यदि साधक है और एक दिन में 10 पाठ करता है तो उसके लिए 10 दिन 11 दिन बहुत सफिशिएंट है, इतने में षष्टोत्तर हो जाएगा। तो आपकी करने की क्षमता क्या है। वैसे 41 दिन वाला अनुष्ठान हनुमान जी के लिए और भक्तों के लिए, दोनों के लिए सरलता और सहजता है। भक्तों के लिए सरलता है कि आराम से 41 दिन में उसको किसी तरह के अंदर से उबन नहीं होगी, 3 पाठ बिल्कुल सरलता से वो कर सकता है। तो 41 दिन का पाठ सबसे बढ़िया सर्वोत्तम बताया गया है। जी जी। अच्छा पंडित जी, आपने नियमों की बात की कि नियम आचार पे आपको रहना होगा, उसका पालन करना होगा। तो हम चाहेंगे कि संक्षेप में एक बार फिर से बता दें कि व्यक्ति आहार क्या ले और किन नियमों का पालन करें इतने दिनों में। बहुत सही, बहुत सुंदर वाक्य पूछे आप। देखिए, बहुत लोगों का ऐसा फोन आता है कि महाराज जी मैं तो 41 दिन भी किया, मैंने 61 दिन क्या, मैं 3 महीना 90 दिन तक भी करता रहा, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ। देखो भाई, जो भी यज्ञ अनुष्ठान आदि इत्यादि होता है उसमें तुलसीदास जी बिल्कुल साफ लिखे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा। आपको निर्मल मन से होना चाहिए। देखिए, अनुष्ठान जब शुरू करते हैं आप, बहुत तरह की व्याधान आती है, और व्यवधान न आए अनुष्ठान के बीच में तो समझिए कि आपकी अनुष्ठान भी बहुत सफलता की ओर नहीं है। उस व्यवधान को पार करते हुए, उस कांटे को पार करते हुए, उस अड़चन को पार करते हुए आपको अनुष्ठान करना है। उस व्यवधान में आपको लिप्त नहीं होना है। ये अनुष्ठान का लक्षण है। सर्व लक्षण लक्षणो लक्ष्मीवान समितिंजय, ये लक्षण है कि आप अनुष्ठान शुरू करेंगे तो उसमें व्यवधान आएंगे। उस व्यवधान को हमको काटते हुए आगे बढ़ना है, अपने अनुष्ठान की ओर बढ़ना है, अपने मार्ग की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले आहार पे भी ध्यान देना होगा आपको। आप जो आहार ले रहे हैं अपने बाड़ी पे संयम रखना होगा, खान पान बिल्कुल सोच समझ के खाना होगा। 41 दिन तक तो बाहर का भोजन बिल्कुल निषेध है। बाहर 41 दिन तक आप भोजन न लें। भोजन में एक टाइम भोजन लें, वो भी सायंकालीन। कोशिश करें मीठे के साथ रोटी या दही गुड़ ऐसे ले सकते हैं। सायंकालीन ही भोजन हनुमान की भक्ति में बताया गया है। और आप बाहर जा कर के कुछ खाते हैं, अपने खान पान पे संयम नहीं रखते हैं, तो आप जितना भक्ति करते हैं ना, उधर जहाँ जा कर के खाते हैं उसका अंश उसे प्राप्त होता है। या लहसुन प्याज आदि इत्यादि जो तामस चीज़ें हैं ग्रहण करते हैं तो वो किया हुआ तप तपस्या आपका क्षीण हो जाता है। तो आपके विचारों में ऐसा है कि मैंने 41 दिन तक पाठ किया, 41 दिन तक पूजन किया, उसका फल मुझे नहीं मिला। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आप जाकर के बाहर यदि तंबाकू खाते हैं, सुरती पान खाते हैं, इससे भी आपका फल क्षीण हो जाता है। इसलिए नियम संयम धर्म में रह करके, आचार आहार व्यवहार में रह करके आपको अनुष्ठान करना होगा। बिल्कुल इस विषय पे आपको ध्यान देना होगा। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अपने आप को बिल्कुल रिजर्व करना होगा कि मैं 41 दिन तक कहीं बाहर किसी का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि वो बाहर का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो आप तो किसी तरह का छूता है। हमें सात्विक रहना है, हमें सात्विकता को रूप से रहना है। सात्विक रहेंगे तभी आपका यह पूजन, यह अनुष्ठान फलदायी होगा। जी, यानी शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना है। पंडित जी, जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ, एक आखिरी जिज्ञासा होगी, क्योंकि सुंदरकांड पाठ तो सर्व फलदायी है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसका 4 युग प्रताप है, उसकी महिमा का क्या वर्णन करना। इस पाठ को लेकर कुछ आपका अनुभव अगर जुड़ा हो या किसी भक्त को लेकर के जिसने पाठ किया हो और उसके जीवन में सब सुख। बिल्कुल सही बात है। अभी आपके सामने मैं जो दिख रहा हूँ आपको, मेरा नाम सच्चिदानंद चतुर्वेदी है। मैं औरों की नहीं आप बीती सुनाता हूँ। मैं जबलपुर में रहता था।
किसी कारणवश हमारे छात्रावास में आपस में लोगों का विवाद हो गया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, उसके पहले मैं हनुमान जी को केवल हनुमान चालीसा का ही थोड़ा बहुत स्मरण करता था। हालांकि मैं वेद से वैदिक पंडित हूँ, शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यम दुनी शाखा का मैं पंडित हूँ जी। लेकिन जब उसके बाद मैं उस आश्रम में किसी तरह की अफरा तफरी हुई, आश्रम टूट गया, मैं सीधा सीधा हनुमान जी हमारे सामने सपने में दिखाई दिए। बोले बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रत्येक दिन आप सुंदरकांड का पाठ करो, और नहीं कर सकते हो तो केवल मंगलवार को करो। और ये जो आप दिख रहा है, ये मार्ग आपका बंद नहीं हो रहा है, ये मार्ग खुल रहा है, जो कि वो बहुत आप बीती बात है, बहुत लंबी है, उतना तो मैं कह नहीं पाऊंगा। और प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। आपसे सच मैं बताऊं तो मुझे 30 रुपए मिलते थे, वो भी 10 पॉइंट पे मिलते थे। 6 पॉइंट हुआ तो उसके अनुपात में ही मिलेंगे। लेकिन जब से मैंने पाठ करना शुरू किया, मुझे 2.5 महीना 3 महीना तक वो जो मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। मैं बोला हनुमान जी की ऐसी कृपा है, लेकिन फिर भी मन में एक उत्कंठा आ रहा है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है। और जब से मैंने पाठ किया, उस संस्थान को मैंने छोड़ा, एक नया संस्था ग्रहण किया, उस संस्था में कार्यरत हुआ। अब बहुत छोटे जगह से कार्यरत हुआ, उस संस्था के सबसे शिखर पे रहा। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, हमारे जीवन बीती है। आज के डेट में अमेरिका, रूस, जमान, जर्मनी, इंग्लैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, फिलिपींस, सभी कंट्री में भगवान हनुमान जी की कृपा से हमारे ऑर्गेनाइजेशन करने वाले लोग हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनको बताते हैं, वहाँ लोगों को वो बताते हैं, उनके अनुष्ठान आदि इत्यादि हम नोएडा में भी चलाते हैं, हम बनारस में चलाते हैं। इससे बड़ी अपना अनुभव कुछ भी नहीं बता सकते हैं। अभी भी हनुमान जी की बड़ी कृपा है। जब मैं जाता हूँ NRI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो वो पूछते हैं कि करते क्या हैं आप। ऐसा नहीं कि अपने देश में किसी तरह का आप गिरोह पैदा कर रहे हैं। तब उनको मैं वीडियो और अपना पूरा डाटा दिखाता हूं और कहता हूं देखो, जब जाके वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। बड़ी हनुमान जी की कृपा है, लाख करोड़ में नहीं, इसकी असंख्य है। जितना संख्या बोला जाए उतना ही कम है, इतना ही हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर जब इतना है तो औरों को भी बहुत होगा। बाकी जो संकट में फंसते हैं, जिस तरह के फंसते हैं, हम 2 चीज़ 3 चीज़ उनको अनुष्ठान बताते हैं। एक तो हनुमान चालीसा का बताते हैं शतअष्टोत्तर, इसके बाद मैं सुंदरकांड का बताता हूँ। मेरा हनुमान बाहुक पे भी बहुत पकड़ है, इसलिए मैं हनुमान बाहुक का भी, जो रोग से बिल्कुल ग्रसित हो जाता है, उसको हनुमान बाहुक का पाठ बताता हूँ। पंडित जी, हम लोग अगली बार हम लोग चाहेंगे कि इस विषय पे भी बात हो, हनुमान बाहुक पे भी। धन्यवाद। तो हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं हनुमान जी से सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ कि आप उत्तरोत्तर ऐसे ही हनुमान जी का विश्लेषण करके और भक्तों तक पहुंचाते रहें। भगवान ऐसी एनर्जी आपके अंदर खूब कूट कूट के भरे। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर खूब बरसती रहे, और बरस भी रही है। जब भी आप हनुमान जी की कृपा से अनेकों तरह के जाकर के पंडितों से मिल करके अनेकों तरह की सरलता सहजता से अनुष्ठान की विधि लोगों को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।